हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो फिर से रहेगी एमसीक्यू बेस्ड, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये पेपर सीबीटी एग्ज़ाम जूनियर स्टूडेंट के जो लास्ट टाइम हुए थे उनके हैं, तो आई होप ये आपके काम आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो स्टूडेंट, आपका पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है कि इन विच ईयर द BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश, कब हुई थी वो? 1960। ठीक है, उसके बाद कौन सी आई थी? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने संभाला था। ठीक है, नेशनल हाईवे को पहले वही बनाती थी BRO। ठीक है, कब बनी है? 1960 पे। अगला क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट निपुण भारत प्रोग्राम एट नेशनल लेवल, किसने किया था वो? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया है, कह रहा है वेयर डिड द कांग्रेस स्प्लिट ऑफ 1907 हैपन। कांग्रेस स्प्लिट, उसको सूरज स्प्लिट कहते हैं, कब हुआ था? 1907 में। तो इसका ए आंसर था। ठीक है, यहाँ पर याद रहेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते फेमस लोर देवता, ठीक है, इसके लोहर देवता कहते हैं टेम्पल, ये किस जगह पे है? ये पुंछ में है। ठीक है, ये कृष्णा घाटी हिल है, उसके साथ में पाया जाता है। और जो भी पुंछ के रहे होंगे उनको इसका पता होगा, ये उनके लिए बहुत फेमस था। ठीक है, बाकी लोग इसके बारे में इतना जानते नहीं होंगे और आपको इतना मिलेगा नहीं। ये लोहर देवता टेम्पल उसी एरिया में पाया जाता है, ये बॉर्डर एरिया के बिल्कुल पास में है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए और बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सा है आपका? वो है जुलाई। बहुत इजीली क्वेश्चन, आप इनके आंसर दे सकते हो। कभी कभी इतने इजी क्वेश्चन पूछ लेता है JKSSB। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कल्टीवेशन दैट इन्वॉल्व द क्रॉप्स सच एज वीट, ओट्स एंड राइस। इसको किस कल्टीवेशन क्रॉप्स में इंक्लूड करेंगे? तो क्या आंसर था? एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ठीक है, कमर्शियली ग्रेन कल्टीवेशन से ही आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इंडिया होस्टेड द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट, कब होस्ट की? 2021 में। ICS 3 सितंबर इन विच सिटी, किसमें की थी? न्यू दिल्ली में। याद रखना, इंटरनेशनल समिट, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट जो थी 2021 वाली, कब हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है, 2021 में हुई थी 3 सितंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हु बिल्ट द राजौरी फोर्ट। राजौरी फोर्ट का नाम क्या है? दानिंदर फोर्ट। यहीं से क्वेश्चन बनता है, राजौरी फोर्ट का नाम क्या है? दानिंदर फोर्ट। या पूछ सकता है दानिंदर फोर्ट किस जगह पे पाया जाता है? वो है राजौरी में, राजौरी फोर्ट भी कहते हैं। और ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने इसे पूछा भी था, कौन था वो? मियाँ हत्तू था जिसने इसको बिल्ड किया था। मियाँ हत्तू ने इसको बिल्ड किया था, याद रखिए आप। ठीक है, अलबरूनी कौन था? अलबरूनी एक ट्रैवलर था, एक राइटर था। ठीक है, जिसने किताब उल हिंद लिखी हुई है, किताब उल हिंद, राइटर था। ठीक है, राजा पृथ्वीपाल, राजा पृथ्वीपाल कौन थे? ठीक है, ये अगले क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, वहीं पे क्लियर कर लेंगे। फिलहाल के लिए नूरुद्दीन कौन थे वो आप कमेंट करेंगे। अलबरूनी का मैं बता चुका हूँ, एक राइटर थे जिन्होंने किताब उल हिंद लिखी है, और ये ट्रैवलर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द गुलमार्ग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेट। कहाँ लोकेट करती है? बारामूला में। बारामूला में मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी वहाँ पे लोकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कृष्णा रिवर ओरिजिनेट एट। सब जानते हैं कृष्णा रिवर के बारे में। ठीक है, एक फेमस रिवर है इंडिया का। तो कह रहा है ये कहाँ ओरिजिन होता है? इसका ओरिजिन होता है महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर है किस जगह पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द फेमस डैश वाटरफॉल आर इज लोकेट इन द पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले ना नूरी छम बड़ा फेमस था, नूरी छम। ठीक है, और वहाँ जाना इजी है क्योंकि गाड़ी पे जा सकते हो। मगर ये अब जो फेमस हो रहा है वो कौन सा? नंदी शूल है, जिसके वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे तक इंसान जा सकता है, और ये मंडी वाले एरिया में पाया जाता है कहीं पे। ठीक है, और जिसमें पैदल बहुत ज़रा ट्रैक करना पड़ता है इंसान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पास सामने है कि क्वेश्चन नंबर 12 विच अमंग द फॉलोइंग लेक वाज प्रीवियसली नाउन एज द दखुराई लेक। कौन थी दखुराई लेक? रणबिंद्रा सरोवर।
क्या है? रविंद्रा सरोवर। ठीक है, कौन सी लेक जिसे दकुराई लेक कहते हैं? रविंद्रा सरोवर। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर अडॉप्ट कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? किसने किया था कंपलसरी एजुकेशन को? महाराजा हरि सिंह। ठीक है, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन को कंपलसरी करने वाला कौन था? इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वो कौन थे? महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने ये किया था। प्रताप सिंह ने क्या किया था? रोड बनाई थी, मोटरेबल रोड बनाई थी। ठीक है, वो कहाँ पर है आप कमेंट करेंगे। मोटरेबल रोड बनाई थी सबसे पहली वाली। ठीक है, ये तो महाराजा गुलाब सिंह के बारे में आप जानते हो। ठीक है, राजा अमर सिंह, अमर सिंह के नाम से अमर महल कहाँ पर है? तवी के किनारे पे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था वो आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हु वाज द बिल्डर ऑफ मार्तंड सन टेम्पल? यहीं से पढ़ के सीधा आंसर आता है इंसान के माइंड में, ललितादित्य मुक्ता पीड़ा। ठीक है, याद रखेंगे आप, ये इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन हु इशूड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। बहाना क्या बताया था? ठीक है, और ये बनाना क्या चाहते थे? गल्फ बनाना चाहते थे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। और साथ ही में अगर बात करें इसके ऊपर, ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि एरिया बहुत बड़ा है जिसे हमें हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हम दोनों को अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पार्टीशन करके बांग्लादेश बनाया गया था। ठीक है, कह रहे हैं विच किंग हैज़ चेंज द नेम ऑफ राजौरी टू रामपुर? ये देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजौरी का जो नाम था रामपुर चेंज किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? यूटी जो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। राजौरी का नाम रामपुर किसने किया था? वो था महाराजा गुलाब सिंह, जिन्होंने इसका नाम चेंज किया था। महाराजा गुलाब सिंह ने इनका नाम चेंज किया था। 17 क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? कह रहा है मियाँ हतू, पीछे पढ़ा था मियाँ हतू, उसने क्या बनाया था? दानीदर फोर्ट बनाया था। ठीक है, याद रहेगा आपको, राजौरी का था, राजौरी का फोर्ट है। ठीक है, दानीदर फोर्ट बनाया था। कब बनाया था और इसने कब तक रूल किया हुआ है? 1856, 1846 से 1856 तक इसने रूल किया था। 1856 तक रूल किया था। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी? फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी पुराने लोगों में से किसको माना जाता है? आचार्य कपिला, कपिला ऋषि। ठीक है, कपिला ऋषि थे। ठीक है, या आचार्य कपिला मान लो आप। ठीक है, तो वो जो थे उन्हें फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कॉस्मोलॉजी के बारे में बड़ा कुछ दिया गया है। आर्यभट्टा कौन थे? कमेंट करेंगे आप। अगले में चलते हैं 19 क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी किंगडम? कौन थे? पृथ्वी, राजा पृथ्वीपाल। ये मैंने क्वेश्चन पे एक पे ऊपर कहा भी था आपको। ठीक है, राजा पृथ्वीपाल कौन थे? रूलर थे, फर्स्ट रूलर थे राजौरी किंगडम के। फर्स्ट राजौरी किंगडम के जो रूलर थे वो कौन थे? राजा पृथ्वीपाल। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जीएस का आज की वीडियो का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? वो कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु। यूपी ना मैक्सिमम में लीडिंग है, जैसे कि शुगर कैन हो गया, वीट हो गया। इनमें से आप मुझे बताएंगे और कौन कौन सी हैं जिनमें यूपी लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास इस बार ना क्वेश्चन इसके ऊपर आया था। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग वाले पे कि हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कौन था? वो था राजस्थान। वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया। अगले क्वेश्चन है आपके पास सामने दिया कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹4275। ठीक है, अगर आर्टिकल ने आपने क्या किया? आर्टिकल को बेचा इतने प्राइस में। ठीक, आफ्टर डिस्काउंट 25% मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, तो आपने 25% डिस्काउंट दे दिया किसके ऊपर? ठीक है, मार्क प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप उसको निकालने की कोशिश कैसे करेंगे? ठीक है, पहले करने की कोशिश करें फिर मैं बताता हूँ। बहुत इजी है। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। यहाँ ना क्या नहीं दिया हुआ? मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस को आप एक्स मान लो। ठीक है, अब बात करूँ अगर मैं, तो उसने 25% डिस्काउंट दिया है। ठीक है, 25% डिस्काउंट दिया है किसके ऊपर? मार्क प्राइस के ऊपर। तो 25% ऑफ 4275 इक्वल टू नहीं 4275 नहीं आएगा, कितना आएगा? एक्स इक्वल टू 4275। ठीक है, तो 25% होता है 1/4 है ना। तो आप ये वाला 4 × x करोगे
इक्वल टू 4275, तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, सामने दिया है कि हाउ मैनी सेकंड विल अ ट्रेन टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है, इफ़ इट रन एट अ स्पीड ऑफ 414 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कितने टाइम लगेंगे सेकंड में उसको बताना है। अब एक ये चक्कर आ गया यहाँ पर, ये देखिए ये तो मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में है मगर ये किलोमीटर पर हार में है। तो 414 किलोमीटर पर हार को चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में तो कैसे करोगे, ठीक है, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो किस में आंसर आएगा, मीटर पर सेकंड में। बस वो जो आंसर आया ना आपका, तो हम फॉर्मूला में टाइम निकालना है। तो टाइम पता है किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन कितना आएगा, स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस आपके पास 3335 आएगा और जो स्पीड मैंने बताई थी निकालने वाली वो यहाँ नीचे लिखो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पूछा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो सीधा सीधा हम यहीं पे आंसर निकालेंगे। देखिए यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, 5 9 जा 45, लास्ट में 5 बचा, इस 5 को मल्टीप्लाई कर लो 9 से, 5 9 जा फिर से 45, ठीक है, 4 गया 5 बचे और 5 5 जा 25, ठीक है, तो लास्ट में फिर 5 आ रहा है तो 5 इज़ द यूनिट डिजिट। ठीक है, समझ रहे हो कैसे करना है, मतलब इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, जो भी उनका यूनिट डिजिट आएगा उसी को आगे मल्टीप्लाई करते रहो, आपका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी आपको आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद करने की कोशिश करें, सबको आता है। कोडिंग वाली ये ब्लड रिलेशन दी है, कोई मुश्किल नहीं है आपके पास, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो नहीं हुआ तो कमेंट करें, मैं करवाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन बिल्कुल सामने, आप ट्राई करें, आंसर दे सामने लिखा है, यही आंसर आपका आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, ये भी ट्राई करें, सबकी तैयारी हुई होगी। ठीक है, एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बचे, ये भी ट्राई करें आप, अगर नहीं होता तो कमेंट करें, मैं वीडियो बना कर लाऊंगा इसके लिए भी, ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छे से रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया हो, कभी भी रेशियो दियो, तो क्या करोगे आप ना, सीधा सीधा 23 एक्स प्लस 24 एक्स कर लेंगे, प्लस आ जाएगा 25 एक्स। इन तीनों रेशियोज़ का सम दिया हुआ 2664, इनको प्लस कर लो, जितना आएगा उसे इससे डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाना। ठीक है, क्लियर हुआ, बहुत इजी तरीका है। वो जो आएगा ना वो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू जो भी आई उसके बाद आपने सेकंड नंबर निकालना है। तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, जैसे एक्स आपके पास अगर 3 आता है तो आप ना उस 3 को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 24 से, तो आपका आंसर आ जाना। मतलब करने का तरीका ये है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आ गया आपका नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन। नंबर सीरीज़ अगर पूछी जाती है तो कैसे करोगे आप, ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा पैटर्न लेके चलना और आगे आंसर करना। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं, ट्राई करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं करवाने की कोशिश करूँगा। तो ये क्वेश्चन और है, रीजनिंग बेस्ड ही है। ठीक है, एनालॉगी भी कह सकते हो, उस पर भी आ सकता है आपका। ठीक है, कह रहा है स्टार में कौन सा साइन यूज़ करोगे ताकि ये वाला रिलेशन बन पाए। देखो अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से और प्लस कर लूँ 4, ठीक है, 12 3 जा 36 और प्लस 4 कितने होते हैं 40, तो आंसर बन रहा है। तो जो साइन लग रहे हैं, एक मल्टीप्लाई लग रहा है, एक प्लस लग रहा है और एक इक्वल टू लग रहा है, तो इसी वजह से इसका बी आंसर आया। क्लियर हुआ, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने सीधा सीधा दिया गया है कि 16% निकालने 25 के और उसके निकालने 75% ऑफ अ नंबर ही 381। तो इसको लिखना कैसे वो बताता हूँ, ट्राई करेंगे आप। 16% मतलब 16/100, 25% मतलब 25/100, ठीक है, 75% मतलब 75/100 ऑफ अ नंबर एक्स इक्वल टू कितना दिया है 381। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको करने की कोशिश करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।